अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमलिश और वाइल, ये वो दो अल्फाज हैं जो आप अक्सर लेजर के टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले लेसन में भी ये अल्फाज हम आपके सामने रखेंगे इस तरह के जो कि पेपर में आते हैं। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे नेमलिश और वाइल जो अल्फाज हैं, ये जर्मन लैंग्वेज में कब यूज होते हैं, इनका उर्दू में क्या मतलब है, लेजर में अगर इस तरह के ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो ये सारा आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को इस वेलकम करूंगा कि अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, जर्मन लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, A1, A2 या B1 के कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको जर्मन लैंग्वेज के जो 4 जर्मन केसेस हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, ठीक है, और गेनिटिव, ये वो 4 जर्मन केसेस हैं जो कि आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए सीखना बेहद जरूरी है। उसके बगैर आप मतलब कि जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख सकते, आपको जर्मन लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी। और B1 क्योंकि एक एडवांस लेवल है, इसलिए इसको पास करने के लिए आपको ये 4 जर्मन की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ये 4 जर्मन केसेस आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से एक प्रोग्राम है, वहां पे 100 डेज लिखा होगा, उसमें हमने ये तमाम जो 4 जर्मन केसेस हैं एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ करा रखे हैं। आप वहां पे जाके उनको भी वॉच करके ये मुकम्मल जो कोर्स कह लें इसको, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरा एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है जो कि आपको सीखना है, जो आप उसको जाके सीख सकते हैं। ठीक है, चलें तो फिर बात करते हैं आज के इन दो अल्फाज के ऊपर, नेमलिश और वाइल। ठीक है, इन दोनों का उर्दू में मतलब होता है क्योंकि। वाइल का मतलब भी क्योंकि होता है, नेमलिश का मतलब भी क्योंकि होता है। अब ये देखें, इसका मैं जुमला पहले लिखता हूं। ये जुमला है इश बलाइबे सू हाउसे। ये देखें, पहले मैं लिखूंगा वाइल के साथ। ठीक है, इश बलाइबे, ठीक है, इश बलाइबे सू हाउसे है, मैं घर पर ही रहता हूं। वाइल, वाइल क्योंकि मैं थका हुआ हूं, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। वाइल इश म्यूडे बीन, वाइल इश म्यूडे बीन, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। अब इसमें जो वर्ब है ये आपके एंड पे चली जाएगी, इश बीन है। वाइल के साथ जब आपने जुमला लिखना है, उसमें जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब वो एंड पे चला जाएगा। अच्छा, नेमलिश किसका कैसे लिखेंगे? ठीक है, सुनिए, इश बलाइबे सू हाउस, क्या जुमला बनेगा जी? इश बलाइबे, ओके जी, इश बलाइबे सू हाउस, ठीक है जी, मैं घर पर ही रहता हूं। ठीक है जी, उसके बाद आपने लगाना है, ठीक है, इश बिन नेमलिश म्यूडे, क्या बनेगा? इश बिन, ठीक है, कॉमा इसके बाद भी आपने लगाना है, कॉमा इश बिन नेमलिश म्यूडे, इश बिन नेमलिश म्यूडे, ये ले, मैं थका हुआ हूं। ठीक है जी, ये ले, सही है। इसमें ये देखें, इसमें ये जो वर्ब है इश बिन, ये यानी इसमें कोई आपका सेंटेंस ऑर्डर चेंज नहीं होगा। यानी जब आपने नेमलिश के साथ जुमला बनाना है तो इश म्यूडे यानी बिन जो वर्ब है, कोई भी वर्ब होगा, उसको उठा के एंड पे नहीं लेके जाना आपने, सही है, ओके, वर्ब को उठा के एंड पे लेके नहीं जाना। जब वाइल के साथ आपने जुमला लिखना है तो जो वर्ब है बिन वो आपके एंड पे चला जाएगा। समझा रही बात आपको? तो ये फर्क है। उर्दू में दोनों का मतलब क्योंकि ही है, दोनों क्योंकि के मैंने यूज होते हैं। ठीक हो गया, ओके। और ठीक है, नेमलिश के साथ सेंटेंस ऑर्डर चेंज नहीं होगा और वाइल के साथ चेंज होगा। अगर एग्जाम में आपको जुमला ऐसे आता है, फर्ज करें, ठीक है, तो ठीक है, इस पैटर्न से लिखा आता है, तो फिर आपने मतलब कि इसको नेमलिश लगाना है, सही है। अगर इस पैटर्न से आएगा तो फिर आपको वाइल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यानी कि अगर जुमले में वर्ब आपको एंड पे जाती हुई नजर आ रही है तो वाइल लगेगा। अगर मतलब सेंटेंस ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, वर्ब सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे है, तो फिर आपने नेमलिश लगाना होगा। ठीक है, अच्छा, एक जुमला और देखें कि वो नहीं आ रहा क्योंकि वो बीमार है। सुने, वो नहीं आ रहा, एर कॉम्ट निश्ट, क्या बनेगा जी? एर कॉम्ट निश्ट, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ठीक है जी, क्योंकि वो बीमार है। वाइल एर क्रंकिस्ट, क्या बनेगा जी? वाइल क्योंकि एर क्रंक इस्ट, क्योंकि वो बीमार है। अब इसमें देखिए इस्ट वर्ब एंड पे चला जाएगी। ठीक है, अब ये जुमला मैं नेमलिश के साथ कैसे लिखूंगा? ठीक है, ओके, एर कॉम्ट निश्ट है, क्या जुमला बनेगा जी आपका जी? एर कॉम्ट निश्ट, वो नहीं आ रहा, एर कॉम्ट निश्ट, ठीक है, क्योंकि एर इस्ट नेमलिश क्रंक है, क्या बनेगा? एर इस्ट नेमलिश क्रंक, एर इस्ट नेमलिश क्रंक, क्योंकि वो बीमार है, क्रंक एंड पे चला जाएगा। समझा नहीं मेरी बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? ठीक है, तो इसमें नेमलिश जो है
उसके साथ सेंटेंस ऑर्डर चेंज नहीं करना, एयर इस्ट इधर ही रहेगा। जब वाइल के साथ आपने लिखना है तो उसमें जो इस्ट जो वर्ब है, या कोई भी वर्ब, जैसे मैंने बताया पहले जुमले में जो बिन वर्ब था वो वाइल के साथ हेड पे जाएगा, ठीक है। इसमें इस्ट वर्ब है तो ये वाइल के साथ हेड पे जाएगा और नेमलिश के साथ वो वहीं पे ही रहेगा, उसका सेंटेंस ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। लेट्स सी फ्यू मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अगला जुमला है, हम जर्मन ज़बान सीखते हैं क्योंकि ये जरूरी है। हम जर्मन ज़बान सीखते हैं, वी आर लेर्नन डॉइच। क्या बनेगा जी? वी आर लेर्नन डॉइच। हम जर्मन ज़बान सीखते हैं, वाइल क्योंकि, ठीक है। वाइल एस विस्टिश इस्ट, वाइल एस विस्टिग इस्ट, विस्टिग इस्ट, क्योंकि ये जरूरी है। वर्ब एंड पे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लिखेंगे उसको नेमलिश के साथ, वी आर लेर्नन डॉइच। क्या बनेगा जी? वी आर लेर्नन डॉइच, ठीक है जी। हम जर्मन ज़बान सीख रहे हैं, ठीक है। एस इस्ट नेमलिश विस्टिग, एस इस्ट, ठीक है, ठीक है, कॉमा लगाना है, ठीक है। एस इस्ट नेमलिश विस्टिश, क्योंकि ये जरूरी है, विस्टिग, ठीक है, सही है। इसमें वर्ब एंड पे चला जाएगा वाइल के साथ, और नेमलिश के साथ आपने उसको दरम्यान जो है उधर ही लिखना है, सही है। ओके, मुझे अभी तक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि वाइल और नेमलिश का क्या मतलब है और उसका सेंटेंस ऑर्डर लिखने का क्या तरीका है जी। अगला जुमला देखें कि वो रो रही है क्योंकि वो उदास है। वो रो रही है, जी वाइंट। क्या जुमला बनेगा जी? जी वाइंट जी, वो रो रही है। वाइल क्योंकि वो उदास है, वाइल जी ट्राउरिश इस्ट, वाइल जी ट्राउरिश इस्ट, ट्राउरिश इस्ट, क्योंकि वो उदास है। अच्छा, जब इसको हम लिखेंगे नेमलिश के साथ, जी वाइंट, ठीक है जी। क्या बनेगा? जी वाइंट, वो रो रही है, ठीक है। ओके, जी इस्ट नेमलिश ट्राउरिश, नेमलिश दरम्यान में लिखा जाएगा, ठीक है। जी इस्ट नेमलिश ट्राउरिक, समझा की बात आपको जबरदस्त है। तो इस तरह, ठीक है, वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, और वाइल के साथ वर्ब जो है वो एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर। अगला जुमला है, वो बहुत काम करता है क्योंकि उसे बहुत पैसे चाहिए, ठीक है। एयर आर्बाइटेड फील, क्या बनेगा जी? एयर आर्बाइटेड फील, वो बहुत काम करता है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। वाइल एयर, क्या बनेगा जी? फील के बाद वाइल, क्योंकि एयर फील गेल्ड ब्राउख्ट, वर्ब पे चला जाएगा, ब्राउख्ट, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। एयर आर्बाइटेड फील, वो बहुत काम करता है। वाइल एयर फील गेल्ड ब्राउख्ट, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो यही जुमला हम लिखेंगे नेमलिश के साथ, एयर आर्बाइटेड फील। क्या बनेगा जी? एयर आर्बाइटेड फील, वो बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, उसे, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। एयर ब्राउख्ट नेमलिश गेल्ड, क्या बनेगा जी? एयर ब्राउख्ट, ठीक है जी। एयर ब्राउख्ट नेमलिश, ओके जी, नेमलिश गेल्ड, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ओके जी, आगे सुने। हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा है। क्या बनेगा जुमला? वी आर गेहन राउस, वी आर गेहन राउस, ठीक है जी। हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम अच्छा है। वाइल दस वेटर गुट इस्ट, क्या जुमला बनेगा जी? वाइल, ठीक है जी, वाइल दस वेटर गुट इस्ट वर्ब आपके एंड पे चला जाएगा, ठीक है। वाइल दस वेटर गुट इस्ट, सही है। इसी तरह इस जुमले को हम नेमलिश के साथ कैसे लिखेंगे? ये बनेगा, ठीक है, वियर गेहन राउस, क्या बनेगा जी? वियर गेहन राउस, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। दस वेटर इज नेमलिश गुट, क्या बनेगा? दस वेटर, ठीक है, दस वेटर, ठीक है, दस वेटर नेमलिश गुट, दस वेटर इस्ट, सॉरी इस्ट रह गए यहाँ पे, दस वेटर इस्ट नेमलिश गुट, क्योंकि मौसम अच्छा है, ये लीजिए, सही है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज के सबक में हमने सीखा कि जो वाइल और नेमलिश जो है अल्फाज हैं, इन दोनों में क्या फर्क है
और आप इनको मतलब के लेसन में या अपने सेंटेंसेस में किस तरह इनको फर्क कर सकते हैं। सही है। ओके, वाइल के साथ जो है सेंटेंस ऑर्डर चेंज होगा, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब एंड पे जाएगी, और नेमलिश के साथ जब आप जुमला लिखेंगे तो उसमें कोई किसी भी किस्म का जो सेंटेंस ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। So, thank you very much for watching, my dear brothers and sisters. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.